अनुपमा के आज के एपिसोड में अनुपमा विनराज और काव्या को रोमांस करता हुआ देखकर बेहोश हो जाती है। विनराज अनुपमा की तरफ भागता है। काव्या टेंशन में आ जाती है और वो विनराज से कहती है कि मुझे नहीं लगता अनुपमा ने हमें एक साथ देखा है, वो किसी और वजह से बेहोश हो गई है। विनराज काव्या से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपनी बीवी को संभाल लूंगा, तुम्हारी जिद की वजह से ये सब हुआ है। काव्या वहाँ से चली जाती है। विनराज अनुपमा की पल्स और उसका सांस चेक करता है। दूसरी तरफ सारे घर वाले तस्वीरें लेने में, बातें करने में बिजी होते हैं। इतने में देविका उनके पास आती है और उसे याद आता है कि अनुपमा अभी तक नहीं आई। वो अनुपमा को देखने के लिए उसके रूम की तरफ जाती है। दूसरी तरफ काव्या अनुपमा के रूम से बाहर निकलती है और बहुत टेंशन में होती है। वो ये सोच रही होती है कि अगर अनुपमा को होश आ गया तो वो सब घर वालों को बता देगी, और अगर उसने घर वालों को बता दिया तो उसका और विनराज का क्या होगा। इतने में सोच ही सोच में वो देविका से टकरा जाती है। देविका उसे कहती है कि देख के चलो, और उससे पूछती है काव्या तुम्हें क्या हुआ है। काव्या उसे कुछ नहीं बताती, वहां से चली जाती है। देविका ये सोच रही होती है कि काव्या का क्या हुआ है, और फिर वो अनुपमा के रूम की तरफ चल पड़ती है। दूसरी तरह काव्या देखती है कि सारे घर वाले सेल्फियाँ ले रहे हैं। वो पीछे से चुपके से निकल जाती है, लेकिन आगे जाके वो राखी से टकराती है। राखी भी उससे पूछती है काव्या तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो, तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो, तुम क्यों डरी हुई लग रही हो। इतने में राखी काव्या के कपड़ों से गुलाब का फूल उठाती है और काव्या वहां से भाग जाती है। इतने में राखी सोचती है कि पूरे घर में तो सूरज के फूल लगे हुए हैं, ये गुलाब का फूल कहाँ से है। इतने में उसे याद आता है, हाँ ये गुलाब के फूल तो सुहागरात वाले बेड से हैं। और वो सोचती है कि अब मज़ा आने वाला है, और ये सोच के खुश होती है कि अब उसे ये वजह मिल गई है जिस वजह से वो किंजल और परितोष की शादी तोड़वा सके। इतने में देविका अनुपमा के रूम में जाती है। वहां जाके देखती है तो अनुपमा नीचे गिरी हुई होती है। भाग के अनुपमा के पास जाती है और विनराज से पूछती है कि अभी तक तो अनुपमा ठीक थी, तुमने इसके साथ क्या किया। इतने में विनराज कहता है कि ये मेरा घर है। जिस देविका कहती है कि ये मेरी दोस्त है जो तुम्हारे बेहोश पड़ी हुई है, तुमने ये कुछ किया होगा। वो सुबह खुश थी, अचानक वो बेहोश कैसे हो सकती है। और वो कहती है कि मैंने अभी काव्या को बाहर भागते हुए देखा। विनराज उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। इतने में काव्या बाहर जा रही थी, रास्ते में वो निधिनी से भी टकराती है। निधिनी काव्या का हाथ पकड़ती है और कहती है कि आप ऐसे काम ही क्यों करती हैं जिससे आपको मुंह छुपा के भागना पड़े। इतने में निधिनी अंदर से शोर सुनकर अंदर भागती है। काव्या सब घर वालों को आवाज देती है और बताती है कि अनुपमा बेहोश हो गई है। इतने में समर और सारे घर वाले भागते हुए अनुपमा के रूम में जाते हैं। इतने में सब घर वाले अनुपमा के रूम में पहुंच जाते हैं और सब विनराज से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ। विनराज खड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता। इतने में अनुपमा की माँ इमोशन हो जाती है और कहती है कि मेरी बेटी को क्या हो गया। वो भी विनराज से पूछती है कि वो सुबह से बहुत खुश थी और मेरी बेटी बहुत बहादुर है, वो छोटी मोटी बातों से परेशान नहीं होती। विनराज से पूछती है कि आपने इसको ऐसा क्या कहा है जिस वजह से अनुपमा बेहोश हो गई है। विनराज उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। भवेश को कहती है कि अपनी माँ को बाहर ले जाओ, लेकिन अनुपमा की माँ कहती है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगी, मैं अपनी बेटी के साथ ही रहूँगी। इतने में जयेश भी विनराज से पूछता है और वो चिल्लाता है कि क्या हुआ। समर और परितोष भी विनराज से पूछते हैं कि पापा ऐसा क्या हुआ कि माँ बेहोश हो गई। इतने में विनराज कहता है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं बाथरूम में था, बाहर निकला तो देखा अनुपमा बेहोश थी। इतने में देविका को याद आता है कि काव्या बाहर भाग रही थी। दूसरी तरफ निधिनी को भी यही लगता है कि इसमें काव्या का ही हाथ होगा। दूसरी तरफ मीनू बहुत परेशान हो, झिलमिल उससे प्रार्थना करने को कहती है। इतने में संजय कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर आती है। डॉक्टर अनु को चेक करती है और कहती है कि इसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है, लगता है उन्हें कोई बड़ा शॉक लगा है। डॉक्टर कहती है कि मैंने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया, उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि अगर इनकी हालत फिर ख़राब हुई तो आप मुझे कॉल कर लेना। इतने में समर को विनराज की बात पर भरोसा नहीं होता कि वो बाथरूम से बाहर आया और अनुपमा पहले से गिरी हुई थी। वो बार बार विनराज से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ। विनराज समर पर गुस्सा करता है और कहता है कि भूलो मत मैं तुम्हारा बाप हूँ। इतने में परितोष कहता है कि आप बाप बंद कर ही जवाब दे दें कि माँ को क्या हुआ। इतने में बात कहती है कि सब मेरे बेटे को ब्लेम करना बंद करो, बहू सुबह से भाग दौड़ कर रही है, उसी वजह से वो बेहोश होगी। इतने में देविका सब घर वालों से कहती है कि आप सब बाहर चले जाएं, मैं अनु के साथ रहती हूँ। लेकिन समर कहता है कि मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाऊँगा, और वो रोने लग जाता है। लेकिन बाद उन सबको बाहर जाने को कहती है। इतने में सब घर वाले अनुपमा के रूम से बाहर चले जाते हैं। सब बाहर चले जाते हैं सिवाय देविका और विनराज। इतने में विनराज बहुत टेंशन में होता है और देविका उसे गुस्से से देख रही होती है। इतने में विनराज वहाँ से चला जाता है। देविका रोने लग जाती है अनुपमा को देखकर। इतने में सब घर वाले लिविंग रूम में चले जाते हैं। राखी कहती है कि मैं भी चलती हूँ, जिस पर बा उस पर तंज करती है और कहती है तुम्हारे लिए कोई ड्रामा नहीं बचा इसलिए तुम जा रही हो। इतने में किंजल राखी से कहती है कि मैं यहीं रहूँगी। इतने बार रोने लग जाती है और कहती है कि हमारे घर में कभी भी खुशियाँ नहीं टिकती। किंजल उनके पास जाती है और कहती है कि अनुपमा माँ ठीक हो जाएंगी बहुत जल्दी। इतने में देवी का रूम में चल रही होती है, उसके पाँव में काव्या की एयर रिंग चुभती है। वो एयर रिंग उठा के देखती है तो उसे याद आता है कि जब रास्ते में उसे काव्या मिली थी उसके एक कान में ईयर रिंग नहीं थी। अनुपमा कब का एपिसोड में अनुपमा को होश आ जाता है और विनराज उसके पास खड़ा होता है। विनराज उससे पूछता है अनुपमा तुम्हें क्या हो, तुम ठीक हो। विनराज को देखकर अनुपमा को
काव्या और विनराज को रोमांस याद आ जाता है। इतने में गुस्से में वो विनराज को पीछे धक्का देती है। देविका भी वहीं खड़ी होती है, देविका उसका धक्का देना देख लेती है। अब का एपिसोड में हमें पता चलेगा कि क्या अनुपमा सब घर वालों को विनराज और काव्या की सच्चाई बताएगी या वो चुपचाप ये भी सह लेगी।